गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस फॉर्म एंड यूज। अक्सर बच्चे जो है टेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके जो ये क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि ट्रांसलेशन अनुवाद करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना कि इन सब को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आइए आज इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। और ये जो मैंने सीरीज लिया है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने डायरेक्ट हाई स्कूल में पूछे गए क्वेश्चन सेट को लिया है। और ये जो क्वेश्चन सेट है यह यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 का है, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, और इसके आगे ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर देना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां ध्यान दिया जाए, लिखा है द नॉटी बॉय रन अवे एज ही डैश डैश अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। अब इसमें जो है बी का करेक्ट फॉर्म भरना है। अब बी का मतलब कि बी नहीं भर देना है। बी का तात्पर्य क्या होता है? बी का मतलब होता है इज एम आर वाजवर। क्या होता है? इज एम आर वाजवर, ठीक है ना। तो अब या तो इज एम आर भरेंगे या तो वाजवर भरेंगे, ठीक है। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में होता है, वाजवर पास्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। अब देखें क्या भरेंगे। तो अब ये कंफर्म करेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इस वाले वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, वह किस टेंस में है। तो देख रहे हैं ना, रैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस में है। तो स्पष्ट है कि हम पास्ट रूप ही भरेंगे बी का। और बी का पास्ट रूप क्या होता है? वाजवर होता है। अब वाजवर तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ वाज लगेगा कि वर लगेगा, यह डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट कौन है? ही है ना, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा? वाज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द नॉटी बॉय रन अवे एज ही वाज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वुड हैव डैश डैश सुसाइड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है किसका? कॉमिट। कॉमिट शब्द का जो है सही फॉर्म भरना है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मॉडल वर्ब है वह है वुड। और इसके साथ क्या आया है? हैव आया है। अगर इस वाक्य में हैव नहीं आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन मॉडल वर्ब के बाद से अगर हैव का प्रयोग किया गया होगा तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमिटेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ही वुड हैव कॉमिटेड सुसाइड, वह आत्महत्या कर ली होती। कन्फर्म, या इसका थर्ड फॉर्म भरी जाएगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा, व्हेन जब, ही डैश डैश कर दिया। और यहाँ कह रहा है कि कम वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है, सही फॉर्म भरना है। अब देखिए, अब इसमें कौन सा फॉर्म भरा जाए यह समझना है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो वाक्य है यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो उसके बगल वाला जो वाक्य होता है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो निश्चित रूप से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो हमको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, अतः यहाँ हम कम के साथ यस जोड़ देंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। वाक्य सही कैसे, सही आंसर का होगा इसका कि आई शैल गो होम व्हेन ही कम्स, मैं घर जाऊंगा जब वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द वर्क इज बीइंग डैश डैश बाय मी। और इसमें वर्ब डू है, उसका करेक्ट फॉर्म भरना है, यानी कि कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ जो है सब्जेक्ट है और इसका इज और बीइंग लगा है प्लस बाई लगा है। तो आप वाइस पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आपको पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं दिखाई दे रही है मुझे। तो इज बीइंग है
और बाई है यानी कि वाक्य पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग की जाती है। तो जो डू फॉर्म है डू, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लिखा है शी हैज बीन हार्ड सिंस लास्ट नाइट। अब इसमें वर्ब वर्क है, इसका करेक्ट फॉर्म भरना है। अब देखिए हैज बीन लगा है, और हैज बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और इसमें जो है डिफिनिट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का भी प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम वर्क में यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर रिच्ड आफ्टर द पेशेंट डैश डैश डाई। अब यहां देखिएगा डाई का करेक्ट फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं इस सही फॉर्म क्या होगा। यहां देखिए, यहां एक कंजंक्शन लगा है आफ्टर, और आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर का प्रयोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जब आफ्टर बिफोर का प्रयोग होता है तो उसमें जो एक काम होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा काम होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और आपको पता है कि जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि डॉक्टर पहुंचा आफ्टर पेशेंट और हैड डाइड, मर जाने के बाद, यानी कि मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर पहुंचा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में तो यहाँ पास्ट परफेक्ट ही नहीं चाहिए, और पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो डाइड हो जाएगा, ठीक है ना। द डॉक्टर रिच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर के मर जाने के बाद, सॉरी मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर पहुंचा, यहाँ हैड डाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर विल गो होम व्हेन द रेन। मेरे पिताजी घर जाएंगे जब बारिश। अब स्टॉप शब्द का करेक्ट फॉर्म भरना है। अभी मैं यही वाक्य यहाँ आपको बताया हूँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है ना, इसके बाद वाली वाक्य किस टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। और सिंगुलर वर्ब बनता कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस या आई एस जोड़ने से सिंगुलर वर्ब का निर्माण होता है। तो ये हमने जो है सन 2000 में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। हालांकि वर्तमान समय में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वर्तमान समय में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको मैं आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक सीरीज सन 2017 का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है माई ब्रदर डैश डैश इन कानपुर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है ना। मेरा भाई पिछले 10 सालों से कानपुर में, और लिव का सही फॉर्म भरना है। अब देखिएगा यहाँ सिंस फार का प्रयोग हुआ है ना, फार का प्रयोग हुआ है ना, फार, और यह जो है पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। और सिंस फार का प्रयोग होता किस में है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा भाई पिछले 10 सालों से कानपुर में, स्पष्ट है कानपुर में रह रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज बीन होगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो हैज बीन लिविंग इन कानपुर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ है कि ही हैज बीन डैश डैश सिंस लास्ट नाइट, वह कल रात से सो रहा है। ऐसे ही स्पष्ट हो गया, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, और सिंस टाइम को डिनोट कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, स्लीपिंग का प्रयोग कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, हर टॉयज डैश डैश स्टोलन यस्टरडे, उसका खिलौना कल चुरा लिया गया। अब यहाँ समझिएगा, हर टॉयज उसका खिलौना, स्टोलन चुरा लिया गया, यस्टरडे कल। अब यहाँ बी का सही फॉर्म भरना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं कि बी का तात्पर्य क्या होता है, बी का मतलब होता है इज एम आर और वाज वर होता है।
श्योर है ना, यह प्रेजेंट रूप होता है और यह जो है पास्ट रूप होता है। अब देखेंगे इस वाक्य में प्रेजेंट रूप भरा जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म भरी जाएगी कि पास्ट फॉर्म भरी जाएगी। तो स्पष्ट है यहाँ एक पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, भूत सूचक शब्द है, तो हम कंफर्म कर लेंगे तो इसका तो प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, इसी में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। अब देखें वाज लगे कि वर लगे, इसका सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है हर्ट वाज, प्लूरल है, स्पष्ट है यहाँ पर वाज न प्रयोग करके वर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सालू विल नॉट प्ले फुटबॉल, सालू फुटबॉल नहीं खेलेगी, एज क्योंकि ही इल, और इसमें बी का करेक्ट फॉर्म भरना है। अब देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं इसके पहले वाक्य में, यहाँ कंजंक्शन है और यह फ्यूचर इंडिफिनिट में है। जब यह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और बी का जो है प्रेजेंट रूप क्या होता है, इज एम आर वाज वर होता है, तो यहाँ इज एम आर वाज वर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, एकदम क्लियर है। यहाँ देखिए, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, अनटिल योर फादर बैक, और कम का सही फॉर्म भरना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी एक कंजंक्शन है, ठीक है ना, तो जब यह अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इफ हो गया, तो इसके बाद आने वाले जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, अनटिल योर फादर कम्स बैक, अब तुम्हारे पिता के वापस आने से पहले, वापस आने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हाउस टू मी, और इसमें बिलोंग का सही रूप भर देना है। यह घर मुझसे संबंधित है, अर्थात यह घर मेरा है, तो यहाँ तो स्पष्ट है ना, यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा लीजिए, इसमें बिलोंग्स का प्रयोग कर लीजिए। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यह घर मुझसे संबंधित है, आई मीन यह घर मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश डैश सो फॉर 3 आवर्स, द सो फॉर 3 आवर्स, वे जो है 3 घंटे से सो को क्या कर रहे हैं, वॉच देख रहे हैं, वॉच का सही फॉर्म भरना है। तो फॉर शब्द आ गया ना, सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन, और सब्जेक्ट है प्लूरल इसलिए हैव बीन लगा देंगे, और वॉच का जो है आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वाचिंग हो जाएगा। तो दे हैव बीन वाचिंग द शो फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से शो को देख रहे हैं। ये तो सन 2017 का हमारा सीरीज हुआ, और 2018 में बहुत कम क्वेश्चन आया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से ऑप्शनल क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन है हैव यू एवर टू हैदराबाद। अब यहाँ बी का जो है सही फॉर्म भर देना है, और बी का मतलब इज एम आर तथा वाज वर, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म, वाज वर पास्ट फॉर्म। तो यहाँ देखिए हैव है ना, और हैव किस में लगता है, प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि हैव यू एवर, क्या तुम कभी टू हैदराबाद गए हो। तो आप एक बात और जान लीजिए कि यहाँ हैव लगा है ना, तो वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बाबू, बीन होती है, आपको पता होगा। तो हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद, क्या तुम कभी हैदराबाद गए हो, यह वाक्य हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज, वे 5 दिनों से कठिन मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग हो गया, और सिंस फॉर का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। चलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले चलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ ये ऑप्शन जो है गलत कर दिया है, यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ यह नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जा रहा है, अतः हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज, वे 5 दिनों से कठिन मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह आर का प्रयोग तब सुटेबल होता जब यह नहीं होता, यहाँ तक सही होता कि दे आर वर्किंग हार्ड, वे लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं। फॉर 5 डेज आ गया
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, मेरा भाई और उसके साथी। टीवी, टीवी को क्या, वॉच, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वाक्य को कैसे सही करेंगे, आइए देखते हैं। वॉच, हम यहाँ पर WATCH वॉच यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। हम इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कि मेरा भाई और उसके साथी टीवी देखते हैं, प्रेजेंट इंडिफिटेंस में। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, नहीं तो वॉच का वॉच हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज जो है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कल के वीडियो में मैं आपको ऑप्शनल अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको एक एक करके जो है सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।